अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स लेसन नंबर 1 की। यानी आप इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल अभी न्यूली फॉरेक्स के ऊपर इंटर हुए हैं और समझना चाहते हैं कि फॉरेक्स है क्या। तो आज की लेक्चर में हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि फॉरेक्स है क्या, फॉरेक्स काम कैसे करती है, ब्रोकर का रोल फॉरेक्स में क्या होता है और इसके लिए हम कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आज की वीडियो में अगर ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए तो आपको एक कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि फॉरेक्स काम कैसे करता है और हम इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे इसमें से जो है हमको ट्रेड करना है और आने वाले वक्त के लिए भी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो देखें, सबसे पहले तो हम फॉरेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉरेक्स है क्या। देखिए, फॉरेक्स जो है यहाँ पर हमारी कुछ करेंसीज होती हैं, ठीक है। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कमोडिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, करेंसी पेयर्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। तो उनकी बेस पर हम उनको ट्रेड करते हैं जो उनकी प्राइस होती है। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर यूएसडी है तो यानी यूएसडी का साइन हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में लेते हैं। आप इसको भी एक बार अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे एग्जांपल हमारे पास यूएसडी है तो यूएसडी का साइन होगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो है ये जो साइन है, ठीक है। इसके अलावा जो कैड है, सीएडी कैड है, ये कैनेडियन डॉलर का होगा, ठीक है। एयूडी का साइन जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का होता है। जो होता है जेपीवाई का साइन जो है वो जापानी येन के लिए होता है। तो यूरो का साइन जो है, यूआर का साइन जो है वो यूरो के लिए होता है और जीबीपी का साइन जो है वो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के लिए होता है। तो ये साइंस हैं सो जिनकी बेस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आया कि हम कौन सी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, किस करेंसी के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ पेयर्स बने हुए हैं, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज तब ही होगी जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल होगी ट्रेड करने के लिए दूसरी करेंसी में। यानी एक करेंसी हमारे पास यूएसडी है और दूसरी करेंसी हमारे पास सीएचएफ है, या एग्जांपल एक करेंसी हमारे पास जीबीपी है, दूसरी करेंसी हमारे पास यूएसडी है। तो इसका मतलब ये है कि हम जीबीपी को यूएसडी में ट्रेड करने वाले हैं। और करेंसी पेयर्स जितने भी होते हैं उसमें से जो पहला पेयर, जो पहली करेंसी होती है, यानी अगर एग्जांपल यहाँ पर जीबीपी है, यहाँ पर यूरो है, यहाँ पर यूएसडी है, तो हम इसे बेस करेंसी कहते हैं। यानी इस करेंसी की ट्रेड हो रही है, किस में हो रही है, यूएसडी में। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के पेयर्स भी चूज कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद है या जिसमें आप समझते हैं कि ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, तो आप वो पेयर्स अपनी ट्रेडिंग के लिए चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पेयर्स नहीं होते, इनफैक्ट यहाँ पर कमोडिटीज़ भी हैं। यहाँ पर आप गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर आप सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर आप दूसरे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के इवन बीटीसी अभी कुछ ब्रोकर्स हैं वो अलाउ करते हैं। इथीरियम में भी आप जो क्रिप्टो करेंसीज के जो क्रिप्टो करेंसी है आप उसमें भी आप कर सकते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि आप मट्टी को छोड़कर यहाँ पर हर किस्म की ट्रेड आप कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो कुछ ट्रेड्स अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। तो हर ब्रोकर की पॉलिसी जो है वो अपने हिसाब से वो डिफरेंट होती है। तो हमें क्या, बल्कि मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो जो कमोडिटी लाइक करते हैं वो ऑयल और गोल्ड में या सिल्वर में ट्रेड करना पसंद करते हैं। और जो सेफ ट्रेडर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं, वो करेंसी पेयर्स में वो ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो जैसे ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर का एक पेयर है, तो अगर कोई करना चाहे तो इसमें कर ले। और यूनाइटेड स्टेट डॉलर और कैनेडियन डॉलर का एक पेयर है, तो अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहे तो वो इसमें भी ट्रेड वो कर सकता है। तो इसके अंदर कुछ मेजर पेयर्स होते हैं, कुछ जो है वो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कुछ ऐसे पेयर्स जो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे जीबीपी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी कैड है, एयूडी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई
हो गया, और इस तरह के जो है मेजर पेयर्स जिसमें होते हैं, तो हम इसके अंदर मोस्टली तौर पे प्रेफर करते हैं कि ट्रेड करें, क्योंकि ये थोड़े स्टेबल होते हैं और इसके अंदर मूव्स भी एक लगी बंदी मूव्स होती हैं, और उसके अंदर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जो आपके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगी, जो आपके ट्रेड पैटर्न को फॉलो करेंगी, और उसके बाद जो है वो आपको जो है ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सूटेबल लगेंगी। अब ये एक पॉइंट था कि बजाय इसके कि मैं आपको ये बताऊं कि हाँ जी फॉरेक्स कहाँ से बना, कहाँ से चला और इसकी हिस्ट्री क्या है, तो टाइम वेस्ट नहीं मैं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ मुद्दे की बात बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। ये यहाँ पर करेंसी पेयर्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, यहाँ पर देखें गोल्ड में भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो आप गोल्ड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका हम चार्ट भी ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो देखें गोल्ड की ट्रेड्स भी अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ पर अपनी मर्जी के पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो देखें अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बनाई थी कि ये एरिया जो था एक टेक्निकल पैटर्न के मुताबिक जब आप एक लर्न कर जाते हैं तो आपको चीज़ समझ आ जाती है कि यहाँ पर एक सेलिंग एरिया बनता था और इसका टारगेट ये बनता था। और मैंने आपके लिए इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा है, यानी ये देखें ये स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा हुआ था ताकि आपकी आसानी के लिए आपको मैं समझा सकूं कि मार्केट कैसे मूव करती है। अब ये चीज़ें सीखने के लिए ही मैं लेसन शुरू कर रहा हूँ, और जब आप ये पूरा कोर्स कर जाएंगे तो आपके लिए इस किस्म की प्रेडिक्शंस करना और ट्रेड से प्रॉफिट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि आपने जब भी ट्रेड करना है तो रिस्क मैनेजमेंट आपने अपने जहन में रखनी है, मनी मैनेजमेंट अपने जहन में रखनी है। ये फॉरेक्स को रातों रात अमीर होने का फार्मूला नहीं है, और ये दुनिया का रिस्की तरीन बिजनेस है। अगर आपने पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको इसके रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। हम बात कर रहे थे अभी ये करेंसी पेयर्स के बारे में, और आपको समझ गया होगा कि फॉरेक्स असल में फॉरेन एक्सचेंज होता है, और इसमें जितनी भी करेंसीज हैं मेजर करेंसीज वो एक दूसरे के अंदर ट्रेड करती हैं। अब जैसा कि यूएसडी है, अब अगर हमने यूएसडी को ख़रीदा है, मैं आपको बताता हूँ, अगर हमने एग्जांपल अभी $154 का एक रेट चल रहा है, $1 का रेट जो है वो 154 चल रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल आपने 10 यूएसडी अगर परचेज कर लिए हैं तो वो बन जाएंगे 1540 यूएसडी के। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद एग्जांपल 1 घंटे बाद लगा लें, दिन तो काफ़ी दूर की बात है, 1 घंटे बाद लगा लें कि अगर पाकिस्तान की करेंसी का रेट गिर जाता है, पाकिस्तान की करेंसी 154 की बजाय वो आ जाती है इस वक्त 160 पे, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि $1 160 का हो जाता है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये है कि पहले जब हमने $10 ख़रीदे तो उस वक्त इसका रेट 154 था और हमें प्राइस मिल रही थी 1540। अगर हमारे पास $10 थे और वो $10 हमारे पास हैं और कुछ देर में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 वीक में वो जो यूएसडी का रेट हो गया 160, तो इट मीन्स के 160 हम अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 रुपया ये आपका बनता है। तो अगर 1600 को 1540 से माइनस कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रॉफिट बना वो 60 रुपए का प्रॉफिट बना था। यानी अगर एक करेंसी अगर आप परचेज करते हैं, आप यानी एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यानी अगर आप यूएसडी परचेज कर लेते हैं इस रेट के ऊपर, यानी अगर एग्जांपल यानी आप जीबीपी परचेज कर लेते हैं इस रेट के ऊपर, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1 जीबीपी खरीदना है तो आपको $1.41 जो है वो आपको पे करना होंगे। अब एग्जांपल अगर यूएसडी का रेट गिरता है तो इसका मतलब यह है कि जीबीपी का रेट अप होगा। अगर यूएसडी का रेट स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका मतलब यह है कि ये इस पेयर में मार्क कीमतें जो है वो नीचे जाएंगी क्योंकि यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर जीबीपी का रेट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये मार्केट अप जाएगी, और अगर जीबीपी का रेट वीक होगा तो इसका मतलब यह है कि जीबीपी यूएसडी वो नीचे की तरफ मूव करने वाली है। तो एक कंसेप्ट तो आपको ये रखना है कि अगर आपने कोई भी करेंसी अगर आप परचेज करेंगे तो आपको उसका ख्याल रखना होगा। एग्जांपल अब मैं आपको मोटी सी बात बताता हूँ, ये यूरो जीबीपी का पेयर है,
अगर इसमें आपने यहाँ पर सेल का ऑप्शन करना है, यानी ये मैं आपको बाद में MT4 जब हम करेंगे बताऊंगा, जब आपने सेल करना है मार्केट, तो इसका मतलब यह है कि आप यूरो के अगेंस्ट आप GBP खरीद रहे हैं। अगर आप बाय करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप GBP के अगेंस्ट यूरो खरीद रहे हैं, ठीक है ये। और इन केस के अगर यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट अप जाएगी, अगर GBP स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट नीचे जाएगी, और अगर GBP वीक होगा तो भी मार्केट अप जाएगी, और यूरो वीक होगा तो भी मार्केट नीचे की तरफ आने वाली है। इन केस के एक करेंसी की वीकनेस जो है वो दूसरी करेंसी की वो स्ट्रेंथ बन जाती है, तो मार्केट उसके अगेंस्ट मूव करती है। तो पेयर्स ऐसे काम करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसे होती है, एक करेंसी पेयर का दूसरे करेंसी पेयर की कीमतों में जो फर्क आ जाता है उनके वीक होने या उनके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, तो उसे हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज का नाम देते हैं, जिससे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो उसके बाद हमें ये चीज़ जाननी है कि फॉरेक्स काम कैसे करता है। तो इनफैक्ट ये फॉरेक्स ऐसे ही काम करता है जैसे मैंने आपको बता दिया अभी। इनफैक्ट के अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स में ही हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है कि करेंसी की आपस में जो एक्सचेंज होती है, एक करेंसी की प्राइस दूसरी करेंसी की प्राइस से जो डिफरेंट होती है, या जो उसके अंदर जो प्लस माइनस करेंसी की किसी न्यूज़ पर स्ट्रॉन्ग हो जाना, या किसी इकोनॉमी किसी मुल्क की स्ट्रॉन्ग हो जाना या वीक हो जाना, तो उसके असरात जो उसकी करेंसी पर पड़ते हैं उसकी वीकनेस या स्ट्रॉन्ग होने में, तो उसके फ़र्क को हम जो है ट्रेड करते हैं, और ऐसे हम जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो है वो बिजनेस जो है वो अपना रन करते हैं। तो इसमें ब्रोकर का क्या रोल होता है? देखें, मैं बेसिकली एक्सनेस को लाइक करता हूं। अभी एक्सनेस को उसका इंस्टेंट विड्रा है, उसका स्प्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम है, और डिपॉजिट और विड्रा में वो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लेते हैं, और 24/7 इनकी जो है वो सर्विस है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक्सनेस का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके इसका जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वो मेरा रेफरल लिंक है, तो अगर आप उस लिंक से अकाउंट बनाकर को ट्रेड करेंगे तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो मुझे भी आएगा। ये मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, तो ब्रोकर का इसमें रोल क्या होता है? देखें, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक बिड है और आस्क। बिड प्राइस वो होती है, अगर आप किसी ब्रोकर के पास या मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं और आपके पास एग्जांपल $1 है, तो वो $1 अगर आप मनी एक्सचेंजर से ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपको कहेगा, भाई एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं किसी ब्रोकर से, अगर आप बाय फ्रॉम मनी एक्सचेंजर, अगर आप $1 अगर आप मनी एक्सचेंजर से बाय करना चाहते हैं तो वो आपको बोलेगा जी मैं आपको 154 रुपये का दूंगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उससे बेचना चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप $1 उससे बेचना चाहते हैं तो वो कहेगा सेल टू मनी एक्सचेंजर, तो वो कहेगा भाई मैं आपसे लूँगा 150 रुपये का। तो एग्जाम्पल ये जो $4 का फ़र्क होता है, आप यूँ समझ लें जैसे ये ब्रोकर की फ़ीस होती है, ट्रेडिंग फ़ीस, जब आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो यही फ़र्क जो होता है ये ब्रोकर एक अपना वो निकालता है। यानी एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, GBP USD में 1.41071, अब हम इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ओपन हो जाए 1.41071। इसका मतलब यह है कि अगर हम £1 खरीदना चाहेंगे तो उसके लिए हमें इतने डॉलर पे करने पड़ेंगे, अगर हम £1 बाय करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर हम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 1.41156, तो हमें इतने डॉलर जो है 1.41156 पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कीमतें खरीद 1.41071 और कीमतें फरोख्त 1.41156 में जो फ़र्क आ रहा है ये वाला 0.00085 का, तो ये ब्रोकर की फ़ीस होती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए कि ब्रोकर काम कैसे करता है। और ट्रस्टेड ब्रोकर जो है वो एक्सनेस है, एक्सएम है, आप किसी पर भी काम कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, लेकिन मैं एक्सनेस को लाइक करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ आ गई कि
ब्रोकर का इसमें रोल क्या होता है? ब्रोकर आपको एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं और कम स्प्रेड के साथ, और कोई भी आप अगर आप ट्रेड जो है यहाँ पर बाय या सेल की अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो उसके चार्जेस होते हैं वो इसका स्प्रेड ही होता है, यानी कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त के दरमियान जो फ़र्क होता है हम उसको स्प्रेड कहते हैं, यानी इन दोनों कीमतों के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है उसको हम स्प्रेड कहेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, हमारा जो आखिरी आज का जो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड देखें। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है और $5 ट्रिलियन ऑलमोस्ट प्लस माइनस कह सकते हैं आप, यहाँ पर डेली का एक कारोबार होता है। तो देखें ये चीज़ें जो हैं आपको जहन में रखनी चाहिए कि ये इतनी बड़ी मार्केट में जब आप इंटर होंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ब्रोकर आपको $1 से भी ट्रेड करना अलाउ करते हैं, आप $5 से भी ट्रेड कर सकते हैं, आप $10 से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि जब आप ट्रेडिंग के लिए जितना ज़्यादा कैपिटल आपके पास मौजूद होता है तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए कि आप उसमें सरवाइव कर सकें, आप उसमें प्रॉफिट गेन कर सकें, आप उसमें एक मुनासिब और सूटेबल मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी एक लॉट जो है वो आप अपनी उठा सकें। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। तो अभी के लिए जो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर किए, और अगर आपके जहन में कोई हो, क्योंकि हम अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स इन पाकिस्तान तो अभी मेरा ख्याल अभी शुरू हुआ है और काफ़ी सारे लोगों को इसका पता नहीं है। तो अगर आपके जहन में कोई है ऐसी चीज़ तो आप उससे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ये आपको सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है तो एक लाइक और कमेंट जो है वो लाजम कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।